नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लंबे समय से कई लोग इंतज़ार कर रहे थे, चाहे राजनेता हो या फिर विपक्ष में बैठे लोग हो, इंतज़ार कर रहे थे। कल कैबिनेट का विस्तार हो गया है और इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। सर, ये बताइए कि लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था लगभग सभी नेता, विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ता पक्ष के, कैबिनेट विस्तार हो गया। तमाम मंत्रियों को उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है। अब फिर क्या लगता है कब तक में बिहार पटरी पर आ जाएगा विकास के रूप में देखें तो? देखिए, पिछले 15 वर्षों में बिहार विकास के प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। हर विभाग में काम रोड मैप निर्धारित कर दिया गया है, चाहे वो 7 निश्चय का प्रोग्राम हो, जल जीवन हरियाली का प्रोग्राम हो, सड़कों का निर्माण हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। तमाम ऐसी क्षेत्रों में सरकार ने रोड मैप निर्धारित किया हुआ है। चाहे हर खेत बिजली पहुंचाने का मसला हो, उसके लिए तेज़ी से काम आगे बढ़ चुका है और अगले 3-4 महीनों के अंदर हर खेत को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में हम सफल होंगे और 7 निश्चय योजना के तहत जो काम है उस काम को भी हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। सर, चुनाव के दरमियान बात करें तो एक बड़ा मुद्दा आया था रोज़गार को लेकर के। आप लोगों ने भी कहा था कि रोज़गार देंगे और बीजेपी का जो ये वादा था कि 20-19 लाख रोज़गार देंगे, तो कैबिनेट में भी पास हो गया है। इस पर मुहर कब तक लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा? ये क्योंकि बिहार के संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिहार सरकार के प्रथम कैबिनेट में 20 लाख रोजगार सृजन करने का कैबिनेट ने फैसला किया और इस 5 वर्ष की अवधि में सरकार ने 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का निर्णय किया है। इसके लिए भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री आदरणीय शाहनवाज हुसैन साहब को जिम्मेदारी दी गई है। शाहनवाज हुसैन साहब की अनुभव और उनकी समझ और उनका अभी तक का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आगामी 5 वर्षों में बिहार के नौजवानों को बड़ी संख्या में स्टार्टअप सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार आगे बढ़ेगा। विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर रहा है। उन्होंने कहा है कि 1 महीना का मोहलत देते हैं। अगर उन्होंने जो कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे, सरकार ने भी कहा है सत्ता पक्ष के जो हैं 20 लाख रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो विपक्ष हावी हो जाएगा, सड़क पर उतरेंगे। विपक्ष के इस रुख को किस तरह से देखते हैं आप? विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। 10 लाख की रोजगार के वायदे के साथ राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव जनता के बीच गए थे। जनता ने उनको औंधे मुंह गिराया। हम लोग बिहार सरकार की विभिन्न विभागों के तहत जो रोजगार देने का वायदा किया था, सरकारी नौकरियां के लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया था, उस दिशा में सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कई विभागों में बिहार सरकार ने वैकेंसियाँ निकाली हैं और प्रक्रिया की बहाली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी 4-5 दिन पहले मेजर, सार्जेंट, दारोगा वगैरह की प्रथम परीक्षा की प्रतिफल निकला है और बड़ी तेज़ी से बिहार सरकार रोज़गार देने की दिशा में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों या स्टार्टअप योजना हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से सरकार रोज़गार देने की कार्यक्रम चलाया है और हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा रहा है और बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी राजद है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। इस बार आपके पास मजबूत विपक्ष है। सरकार चलाने में कितनी आसानी रहेगी, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सरकार एनडीए का है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है और सरकार का अंग होता है विपक्ष। विधानसभा परिसर में मुख्य द्वार पर ही लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग है। इसलिए सरकार जो रोड मैप इस 5 वर्ष के लिए लाई है, इस रोड मैप को सफल कराने में
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका महागठबंधन के नेताओं को निभाना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो भी विधानसभा में बिल लाएगी उस पर चर्चा हो, डिबेट हो, और उस चर्चा डिबेट में विपक्ष के नेता, खासकर नेता प्रतिपक्ष को शामिल होना चाहिए। अभी देखिए विधानसभा के कार्यकाल का 100 वर्ष पूरा हुआ, उस अवसर पर भी तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं थे, राबड़ी देवी उपस्थित नहीं थी, तेज प्रताप यादव उपस्थित नहीं थे। तो विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके ऐसे कामों पर कभी उपस्थित नहीं होते हैं। विधानसभा के सत्र में पिछले 15 से 20 के काल में भी वो लंबी अवधि तक उसमें उपस्थित नहीं हुए थे। इस बार का जो बजट सत्र है 19 तारीख से, अगर इसमें शरीक हो जाए तो ये बड़ी बात है, और उनको तभी सीखना है, कम से कम सीखने के ख्याल से तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा। तो विपक्षी पार्टी अभी अपराध को लेकर के हो या फिर मामला को लेकर के हो, लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है, और फिर नीतीश कुमार भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं इस पे। जो भी छिटपुट घटनाएं घटित हो रही है, इन तमाम घटनाओं में शामिल लोगों को सरकार और प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन पकड़ रही है। बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रहा है। चाहे आप देखिए रुपेश सिंह हत्याकांड में जो उस घटनाक्रम में शामिल लोग थे उनको प्रशासन ने बड़ी सफलतापूर्वक पकड़ा है, और उसमें और भी कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ऐसे लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए सघन कार्यक्रम और सघन छापेमारी या कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है, और पीसफुली सरकार बिहार में चल रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, कुछ पता है आपको इसके बारे में? मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा पर गए हैं। आगे कुछ क्षण करके आएगा या कोई ऐसी खबर आएंगी, उसके बाद इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारत लाइव के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अरविंद निषाद जी, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम बातों को रखा हमारे सामने, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विपक्ष को लेकर के मुद्दा हो, उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।